नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक है जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ और सिधारी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। हत्या, डकैती, लूट सहित कई संगीन अपराध को अंजाम देने वाला यह बदमाश वर्ष 2016 में जिला कारागार से फरार हो गया था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसके पास तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। STF उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में STF की विभिन्न इकाइयों टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक STF लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के क्रम में उप निरीक्षक जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मृत्युंजय सिंह, यशवंत सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्र की एक टीम जनपद आजमगढ़ में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016 में जनपद कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध बंदी जितेंद्र मुसहर जेल की दीवार फाड़ कर फरार हो गया था और उसके विरुद्ध थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 1 लाख का पुरस्कार घोषित है। वह अपने साथी चंद्रशेखर मुसहर के साथ आजमगढ़ में किसी से मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर STF टीम थाना सिधारी पुलिस को साथ लेकर भदुली बाईपास के पास उसका इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद 2 व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तो उनका पीछा किया गया, जिस पर दोनों व्यक्ति पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। कुछ समय बाद फायरिंग बंद होने के बाद बदमाशों के पास पुलिस पहुंची तो सर्विस लेन पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में गिरा हुआ पाया गया और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। घायल व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी थी, जिस पर उसे नजदीकी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। घायल व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र मुसहर बताया एवं भागे हुए व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर मुसहर बताया। उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र तरवो अंतर्गत मंदिर परिसर में सो रहे एक पुजारी एवं 2 ग्रामीणों की हत्या कर डकैती की घटना हुई थी, जिसमें जितेंद्र मुसहर आदि जेल गए थे। जेल में निरुद्ध के दौरान इनके द्वारा जेल में खाना बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान 18 अगस्त 2016 को रक्षाबंधन के दिन खाना बनाने के उपरांत खाना बनाने वाले कलछुल, चादर एवं गमछे की मदद से जेल की दीवार फाड़कर अपने साथी चंद्रशेखर व प्रकाश के साथ फरार हो गया था। जितेंद्र मुसहर द्वारा अपने गैंग के साथ विभिन्न जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है। रात्रि लगभग 2 बजे भदुली बाईपास थाना सिधारी के पास STF UP और थाना सिधारी की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 वर्ष से फरार और 1 लाख रुपए के इनामिया अपराधी जितेंद्र मुसहर पुत्र देवनाथ मुसहर निवासी जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए। इस अपराधी के ऊपर ADG जोन वाराणसी सर के द्वारा 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके ऊपर हत्या व डकैती समेत 6 जघन्य मुकदमे जनपद आजमगढ़, जौनपुर व बलिया में पंजीकृत है। वर्ष 2016 में यह जिला कारागार आजमगढ़ से फरार हो गया था और तब से FIR नंबर 157/16, धारा 223, 224 IPC में वांछित और फरार चल रहा था। यह अत्यंत जघन्य अपराधों में पूर्व में शामिल रहा है। पुलिस टीम के द्वारा इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में भी धारा 307 IPC 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत FIR पंजीकृत करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिधारी की पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ शहर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पोस्ट हीरापट्टी निवासी सूरज यादव पुत्र मनोज यादव उम्र 17 वर्ष बीते 5 दिनों से लापता है।
सूरज राहुल सांकृत्यायन जान इंटर कॉलेज का कक्षा 12 का छात्र है। इकलौते पुत्र के लापता हाई से सूरज की मां ने अन्न जल त्याग दिया है। सूरज के पिता लुधियाना में परिवार के जीविकोपार्जन हेतु कार्य करते हैं। उनका परिवार हीरापट्टी स्थित पुस्तैनी घर में रहता है। 5 फरवरी की शाम समय लगभग 5 बजे सूरज घर में अपनी मां से भूख लगने की बात कहकर कुछ बनाने को कहा व बाहर आ गया। मां जब घर से बाहर आई तो सूरज नहीं था। परिजनों का कहना है कि सूरज के पिता उसके गायब होने से एक दिन पूर्व 25,000 रुपए उनके खाते में जमा करने को दिए। सूरज ने अमर नर्सिंग होम के पास स्थित जनसेवा केंद्र में 24,000 रुपए पिता के खाते में जमा न कर किसी अन्य खाते में पैसे ट्रांसफर किया था। उसके बाद से ही सूरज का कोई पता नहीं चल रहा है। सूरज एक व्यक्ति के साथ अलग अलग जगहों पर देखा गया। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बलरामपुर निवासी एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। परिजन अनहोनी की आशंका से काफी भयभीत व डरे हुए हैं। सर, हमारा लड़का 5 तारीख से शाम को 5 बजे से घर से निकला है, तब से अभी तक आया नहीं। कितनी उम्र होगी लड़की की? लड़के की उम्र 17 साल है। नाम? सूरज यादव। और कुछ बता के गया है कि बगैर बताए चला गया? नहीं, कुछ बता के नहीं गया है, बगैर बताए ही चला गया है। और उसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रही है। हमने पुलिस में सूचना दी है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन लड़के का भी पता नहीं है। उसके माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ है। 5 दिन से कुछ खा नहीं रही है वो। तो FIR हो गया इस संदर्भ में? जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक समस्त उप जिला अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के साथ की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि RCCMS पोर्टल के अनुसार धारा 94, धारा 34, धारा 116, धारा 80 एवं धारा 67 के 5 सालों से पुराने मुकदमों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल स्तर से आने वाली रिपोर्ट की समीक्षा कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होकर आने वाले मुकदमों को अधिक से अधिक कोर्ट लगाकर डिस्पोजल करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को अवसर दें, प्रॉपर तरीके से तामीला करते हुए सारी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू मुकदमों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट में निर्धारित समय तक बैठे तथा बार एसोसिएशन से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक कोर्ट चलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 67 के केसों की विवेचना करते हुए लेखपाल के रिपोर्ट की आपत्तियों के ऑर्डर की गुणवत्ता भी देखें। जिलाधिकारी ने सभी अपर जिलाधिकारियों को सभी तहसीलों के कोर्ट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धारा 116, धारा 34 के कंप्लायंस को चेक कर रिपोर्ट दें। वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि IGRS पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से एवं गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि शिकायतकर्ता अन्य कहीं न जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के आवंटित पट्टों की भूमि से अवैध कब्जा को हटाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा 198 का 2 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को खसरा पड़ताल को विशेष रूप से देखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल पर जाकर पेंडेंसी को खत्म करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत, कृषि एवं राजस्व के कर्मी आपस में मिलकर गांव एवं गाटे की अपलोडिंग तथा कितने पर काम शुरू हुआ तथा कितने पूर्ण हो गए हैं सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकवाणी केंद्र एवं जन सेवा केंद्रों से आय, जाति, निवास के लिए किए जाने वाले आवेदन को SDM, तहसीलदार व्यक्तिगत देखें तथा किसी प्रकार की पेंडेंसी न हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ऑडिट आपत्तियों, विभागीय कार्रवाई, उच्च न्यायालय में लंबित वादों के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने, जल जीवन मिशन के संबंधित कार्यों, अवैध खनन, परिवहन के मामले में किए गए प्रवर्तन कार्य, स्वामित्व योजना, RTK, कृषि निवेश, आपदा आदि की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, समस्त SDM,
सभी तहसीलदार तथा समस्त नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। शनिवार को निस्वा इंटर कॉलेज व ग्रेविटी क्लासेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पर इस सेमिनार का वृहद आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों व अभिभावकों ने शिरकत किया। सेमिनार में आए ग्रेविटी क्लासेस के शिक्षकों ने अभिभावकों को बताया कि अब प्रतियोगी परीक्षा IIT, JEE व नीट की तैयारी के लिए उन्हें अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली या अन्य किसी महानगर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छत के नीचे अब दोनों सुविधाएं उपलब्ध होगी, वह भी स्कूल कैंपस और स्कूल टाइम में ही। सेमिनार के दौरान ग्रेविटी के शिक्षकों ने SIP प्रोग्राम के बाबत अभिभावकों को समग्र जानकारी दी। प्रोग्राम को कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए उन्होंने संजीवनी सदृश बताया। उन्होंने कहा कि जनपद में बेहतर रिजल्ट देना ही उनका लक्ष्य है। विद्यालय के प्रबंधक तारिक ख्वाजा ने कहा कि प्रतिभाओं को मंजिल तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर ही उन्होंने निस्वा इंटर कॉलेज में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की है। प्रगति के निरंतर सोपान पर अग्रसर प्रतिष्ठित निस्वा इंटर कॉलेज ने इंटीग्रेटेड मॉडल पर अपने कदम बढ़ाते हुए ग्रेविटी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि नीट, IIT जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके बच्चे क्लासरूम से ही तैयारी कर सफलता प्राप्त कर सके। हम लोग यहाँ निस्वा कॉलेज में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि निस्वा के साथ हम एक टाई अप करने जा रहे हैं और इस टाई अप में ग्रेविटी की तरफ से स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। और इस संचालन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लगातार हम लोग लखनऊ में ये महसूस करते रहे हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत से बच्चे आजमगढ़ से हमसे संपर्क में आते हैं, जौनपुर से संपर्क में आते हैं, आसपास के इलाकों से संपर्क में आते हैं कि वो इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि वो मेडिकल की तैयारी कर सकें, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें, अपने कैरियर को डेवलप कर सकें, मगर बहुत सारे कारणों के चलते लखनऊ जैसे शहर में पहुँचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए ये बड़ी समस्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तारिक साहब ने और हम लोगों ने मिल करके इस प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू करने का प्लान किया है, जिसके तहत हमने निस्वा स्कूल के साथ जो टाई अप किया है, इसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस रन करेंगे आकर के। हम निस्वा स्कूल कैंपस के अंदर ही स्कूल टाइम में ही JEE और नीट की तैयारी का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हमारे पास इस कार्यक्रम में आएंगे उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा स्कूल में, और हमारे जो टीचर्स हैं, जो IITians एंड IITian टीचर्स हैं, जो डॉक्टर टीचर्स हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और ऑफलाइन कैंपस में आकर के पढ़ाएंगे। इससे बच्चों को एक फ़ायदा ये बड़ा मिलेगा कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जो आने वाली स्थिति है, जो आने वाला समय है, इसमें करियर की अगर हम बात करें तो लगातार हालात टाइट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर हम नीट की बात करें तो 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है। सीट 50 से 60 हज़ार है। अगर हमको 21 लाख बच्चों में से 50 से 60 हज़ार में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़बरदस्त तैयारी की ज़रूरत है। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। अगर बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में रहेगा तो आप खुद समझिए इस बात को कि जो बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में है, अगर वो शाम को तैयारी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और 4 घंटे कोचिंग को देता है तो उसका पूरा दिन तो स्कूल और कोचिंग आने जाने और बैठ के पढ़ने में निकल जाएगा। सेल्फ स्टडी का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को सिलेक्शन चाहिए और सेल्फ स्टडी चाहिए तो उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर एक छत के नीचे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए मैं निस्वा कॉलेज का भी बहुत आभारी हूं कि हम लोग इस तरह के टाई अप में साथ में आए। हमारे साथ जावेद जी यहाँ पर हैं। आप जावेद जी हैं। जावेद जी यहाँ पर रहेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को हट करेंगे। जावेद जी ने ही इस पूरी चीज़ को प्लान किया है आगे शुरू करने के लिए, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग आने वाले सेशन से कर देने वाले हैं। आज जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, एक वर्कशॉप थी बच्चों के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहाँ हमें बच्चों को ये बताना था कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और किस तरह से उन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। ये ओवरऑल पूरी बात थी। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो प्रोग्राम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है और हमारा ख्वाब जो है कि आज़मगढ़ को एजुकेशनल हब बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो बच्चे कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, हम पूरे इंडिया से बच्चों को जब तक आज़मगढ़ में ला के और पढ़ाना ना शुरू करें उस वक्त तक हमारा ख्वाब कंप्लीट नहीं होगा कि कोटा से बेहतर यहाँ पर रिज़ल्ट देने के लिए। इसलिए हम टाई अप्स कर रहे हैं। इवन हम ये चाह रहे हैं कि जैसा JEE और नीट है, इसके बाद हमारे टारगेट्स तो IAS भी हैं, IPS भी हैं, दूसरे भी हमारे टारगेट्स हैं, और हम अच्छी से अच्छी कोचिंग को यहाँ लाना है हमें, ताकि आज़मगढ़ के बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं वो ना रहें, बल्कि यहाँ पर एजुकेशनल हब बन जाए।
बेसिकली ये जो स्कूल है लड़कियों का स्कूल है, तो कितना बड़ा मौका है लड़कियों के लिए आजमगढ़ के, खासकर जो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाकर के जेईई नीट की पढ़ाई कर पाते, उनके लिए कितना बड़ा मौका है? बहुत अच्छा मौका है। और देखिए, लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए उतने इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं बच्चियों के लिए कि भाई लड़की है, कैसे हम बाहर जाने दें, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं उन्हें इजाज़त नहीं देता। तो अब यहाँ पर खुलने की वजह से उन्हें सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी कि वो अपने शहर में रह के वो तैयारियाँ वो कर सकते हैं, कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं आएगी और अपने घर में रह के वो तैयारी कर सकती हैं। गार्जियन से भी कुछ बातचीत हो रही है, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये कि निस्वा का भी जो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका रिनोवेशन हुआ है, जो काम हुआ है, जो लोगों ने किया है, बहुत शानदार काम हुआ है। अब इस शानदार इमारत के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर एजुकेशन भी अब शानदार होनी चाहिए, और जिसकी शुरुआत अब की जा चुकी है। और ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, निस्वा तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि हम अभी आजमगढ़ में 10 स्कूलों को हम अभी टारगेट हमें करना है कि जहाँ पर वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। 10 स्कूल हमारे टारगेट में है। अब हम देखते हैं कि किन किन स्कूलों को, क्योंकि कम से कम 12 तक के स्कूल रहें, ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो एजुकेशन। 10th में अगर हैं, जो हाई स्कूल हैं, उनको छोड़ के हम 12th तक जहाँ पर एजुकेशन है, उनको हम टारगेट करके 10 स्कूलों के साथ हमें टाई अप्स करना है, ताकि क्वालिटी को हर जगह इम्प्रूव किया जा सके। अब तक कितने बच्चे मिले हैं यहाँ बाहर के स्कूलों में? अभी तो हमने शुरुआत की है, पहला आज यहाँ पर अनाउंस हुआ है, और उसके बाद मुझे पता है कि ये आजमगढ़ में जो एजुकेशन जो शुरुआत की है, आप यूपी में अगर आप सर्वे करेंगे तो आजमगढ़ में एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहने वालों की तादाद और जगह से बहुत बेहतर है। तो फ्री एजुकेशन आपने रखा है कि उसका कोई फीस वगैरह नहीं? उसमें वो मॉडल हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये भी है कि भाई फ्री भी हम देंगे, लेकिन जो लोग पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसे रन भी तो करना है, पैसे हम कहाँ से लाएंगे? रन भी करना है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई बहुत टैलेंटेड है तो उससे कतई पैसे नहीं ले जाएंगे और उसको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और प्रोग्राम में हमारे यहाँ तक है कि अगर कोई क्वालिफाई करता है और गरीब है तो उसे मेडिकल में एडमिशन से लेके उसे डॉक्टर बनाने तक, या इंजीनियरिंग में एडमिशन से लेके डॉक्टर बनाने तक, वहाँ तक का हम उसका खर्च हम अरेंज करेंगे। किसी न किसी एनजीओ से कहीं न कहीं बात करेंगे, कहीं न कहीं से फंड का जुगाड़ करेंगे, ताकि लोग उसे स्पॉन्सर करें, उसे डॉक्टर बना के हम छोड़ेंगे। तो ये वो एज है जहाँ पे बच्चे को 90% से और 95% के को लेके जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का टाइम भी बचता है, और ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें यहाँ आजमगढ़ में रह के बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जो हम लोग नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। प्लस हमारे पास LMS सपोर्ट भी है कि बच्चा अगर कोई क्लास इन केस अगर मिस हो जाती है तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिससे वो देख के वो कंप्लीट कर पाता है। प्लस और नई नई AI की टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आएंगे, जिससे बच्चे को सीखने में सारी चीज़ें एनिमेटिव होंगी, सीखने में बहुत सारी आसानी से वो सीख सकता है। प्रोग्रेस नहीं करेंगे या बच्चे उसी इन्वायरमेंट में क्वांटिटी एजुकेशन पे फोकस करने लगेंगे कि आएंगे सिर्फ पढ़ना है, पास होना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उससे क्या होने वाला है। जो आज का सिनेरियो है, माहौल है, वो कंपटीशन का है, और वो भी बहुत सख्त कंपटीशन का है। तो ऐसे कंपटीशन को बीट करने के लिए, और ग्रेविटी ने ऐसा हाथ बढ़ाया है, जावेद भाई का इतना सपोर्ट हम लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है स्पेशली स्कूल के लिए ग्रेविटी द्वारा, और रिजल्ट्स भी पिछले जो ये लखनऊ में और हर जगह काम कर रहे हैं बड़े अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि निस्वा में भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। शुक्रवार को जियनपुर कोतवाली पुलिस ने सीओ सगड़ी की अध्यक्षता में जियनपुर कोतवाली अंतर्गत समस्त गांवों में बैठक आयोजित की। क्षेत्र में अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही सभी को दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के दिशा निर्देशन में जन समस्याओं के निराकरण व लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस और आम जनमानस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शुक्रवार की देर शाम तक क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी व जियनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे व मैं हमराह फोर्स ने जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मसोना, अहिरौली सहित आदि गाँवों में पहुँचकर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ जन संपर्क व बैठक की।
वहीं सीओ सगड़ी शुभम तोदी ने बैठक के दौरान अराजक तत्वों को चिन्हित करने के साथ ही क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों की चेकिंग कर उनके बारे में विधिवत जानकारी लिया तथा क्षेत्र में पूर्व किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हुए तनाव की भी जानकारी ली और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। वहीं जियनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे ने बताया कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के दिशा निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जन समस्याओं का निराकरण, अराजक तत्वों का चिन्हीकरण कर अपराध पर अंकुश लगाकर लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके, जिसके लिए पुलिस प्रशासन क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील होकर निगरानी में जुटी हुई है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदोली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदोली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।